1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी, जिसमें दो टीमें थी। एक तरफ था सेंट्रल पावर्स, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर थे। वहीं दूसरी तरफ थी एलाइड पावर्स, जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। ब्रिटेन के वर्ल्ड वॉर वन में खोने के कारण भारत भी वर्ल्ड वॉर वन के अंदर खींचा चला गया। भारत के बजट से पैसा निकाल के वर्ल्ड वॉर वन को फंड किया जा रहा था। यही नहीं, भारतीय सैनिकों को फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने के लिए ब्रिटेन के बिहाफ। क्या आपको पता है, दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट उन्हीं सोल्जर्स की याद में बनाया गया है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में अपनी शहादत दी थी। खैर, इन सब चीजों के बीच में एंट्री होती गांधी जी की, जो कि 9 जनवरी 1915 को पूरे 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से लौटे थे। जब गांधी जी 9 जनवरी को इंडिया वापस आए, इसीलिए हर साल हम भारत में 9 जनवरी को एनआरआई डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत के बहुत बुरे हाल है, हमारे वहां गरीबी है, ब्रिटिशर्स हमारे रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो गांधी जी ने इसका बदला लेने के लिए सत्याग्रह करने की ठानी। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह के दो पिलर होंगे, एक होगा ट्रुथ और एक होगा नॉन वायलेंस। लेकिन एक नेशन वाइड सत्याग्रह करने से पहले गांधी जी ने छोटे छोटे रीजनल सत्याग्रह करना सही समझा, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार से की। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण बिहार के जो किसान थे, उनको ब्रिटिशर्स जबरदस्ती इंडिगो उगवा रहे थे। गांधी जी ने उनकी मदद करी और यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। उसी साल यानी कि 1917 में गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह किया, जब उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जो पीजेंट्स थे उनकी मदद करी। बेसिकली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्लेग फैल गया था और ब्रिटिशर्स इनकी मदद करने की जगह इनसे जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे। यह गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। और तीसरा सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद गुजरात में किया, जहां के कॉटन मिल वर्कर्स की मदद गांधी जी ने करी। उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ज्यादा इनह्यूमन थी, उनको सैलरी बहुत ज्यादा कम दी जाती थी और उनसे काम बहुत ज्यादा करवाया जाता था। इन सब चीजों के बीच में 1919 को ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक काला कानून पास करती है, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ब्रिटिशर्स को एब्सोल्यूट पावर देता था, जिसके अंतर्गत ये किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। यानी कि ये चाहे तो किसी को भी जेल में डाल दे और मजिस्ट्रेट के सामने भी इनको पेश ना करना पड़ेगा। गांधी जी को पता था कि यही मौका है एक नेशन वाइड सत्याग्रह करने का, जिसके कारण गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया। जैसे ही गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया, पहले तो ब्रिटिशर्स को लगा था कि गांधी जी के इस कॉल पर कोई नहीं आएगा, लेकिन देखते ही देखते भीड़ उमड़ पड़ी और गांधी जी के इस कॉल को भारतीयों ने बहुत ही अच्छा समर्थन दिया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स पैनिक कर गए और इन्होंने लोगों को अरेस्ट करना चालू कर दिया। और जिसके बाद 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में कुछ लोग जो बैठे हुए थे, उनके ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इस इंसिडेंट के अंदर 1000 लोग मारे गए, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे और बूढ़े बुजुर्ग भी थे। जिसके बाद गांधी जी ने इस नेशन वाइड सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया। नेशन वाइड सत्याग्रह के अनसक्सेस होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी नहीं थी। इन सब चीजों के बीच में वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है और सेंट्रल पावर्स यानी वो टीम जिसके अंदर ओटोमन एम्पायर था, वो टीम हार गई। अब ओटोमन एम्पायर के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। दरअसल ओटोमन एम्पायर के जो लीडर थे, उन्हें खलीफा कहा जाता था। उनकी मुस्लिम जगत में बहुत ज्यादा इज्जत थी, क्योंकि इनको प्रॉफिट मोहम्मद का वंशज माना जाता था। तो जब ये हार गए तो पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात से वरीड थे कि अब ब्रिटिशर्स इनके ऊपर ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी थोप सकते हैं। तो गांधी जी को लगा यही मौका है हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने का, और गांधी जी ने मुस्लिम से कहा हम एक खिलाफत मूवमेंट चलाएंगे, जिसमें हम ब्रिटिशर से ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये मांग करेंगे कि खलीफा के ऊपर कोई ट्रीटी ना थोपी जाए। और फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस ने अपने कैलकाटा सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास किया। बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर 2 मूवमेंट थे। एक था खिलाफत मूवमेंट, जिसमें खलीफा के ऊपर कोई पीस ट्रीटी ना थोपी जाए, इस बात को मेक श्योर किया जाना था, और दूसरा स्वराज की डिमांड करनी थी। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी कहते थे कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर देना चाहिए। दरअसल गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था हिंद स्वराज। गांधी जी ने उसी किताब में कह दिया था कि ब्रिटिश रूल कोलैप्स कर जाएगा अगर हम इंडियंस
ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे 22 महीने चला था, लेकिन 22 महीने बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कोलैप्स कर गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने खादी क्लोथ्स पहनने की डिमांड करी थी। खादी क्लोथ्स महंगे होते थे, नॉर्मल इंडियंस इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ गांधी जी ने कहा था जितने लोग ब्रिटिशर्स के वहां जॉब करते हैं वो जॉब छोड़ दीजिए। कितने टाइम तक आदमी बिना जॉब के घर में बैठेगा? अगर वो जॉब नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या? और साथ ही साथ गांधी जी ने कहा था स्कूल कॉलेजेस जैसी जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी बहिष्कार करिए। लेकिन बच्चे अगर स्कूल कॉलेज कब तक नहीं जाएंगे? इन सब चीजों के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 22 महीने बाद खत्म हो गया।